गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कैसे हैं? इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये फिनिश्ड हो चुका है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 के बारे में, ठीक है? तो उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एक प्रे करेंगे ताकि जो ये और को माहौल को चेंज कर सकें, पढ़ने का एक फोकस हो सके। बोलेंगे मेरे साथ आप बोलेंगे, ठीक है? बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ। स्माइल, ये देखिए ये आप हैं, थोड़ा सा स्माइल कर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा, एक चेंज हो जाएगा। और थोड़ा इसे भी देख लेंगे, जो अच्छा लगे एज योर विश, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नेक्स्ट ये देखिए क्या क्वेश्चन में अभी तक में पहले हमने पढ़ा क्या क्या, ये पिछले क्लास में क्या पढ़ा, क्लास 5 में 5th क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने। तो उस केस में आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम, उसी कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम से ही यहाँ पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए अगर ये दिया हुआ है, ये गिवन, दीज आर द गिवन, ठीक है? मैं एक ही पे बताता हूँ, जबकि जब मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ जो क्या होता है, ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये कौन सा है, कॉर्नर, तो ये कॉर्नर का क्यूब है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इट्स 1/8। हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं। दीज आर द फेस सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में, एक क्यूब में इस फेस सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, इट्स 1/2। ये क्या है, दीज आर द एज सेंटर, एज सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, एज सेंटर पे जो भी होगा उस एटम का किसी एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, राइट? और ये रहा बॉडी सेंटर, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 के बराबर, क्योंकि जो ये क्या होता है, किसी और क्यूब से अटैच्ड नहीं होता, ये एक ही क्यूब है, उसी के अंदर में है, राइट? समझ में आया? चल, इसी के आधार पे मैंने जो बताया उसी के आधार पे आज हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। इससे रिलेटेड जितने टाइप के प्रॉब्लम है वो सब करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिख दिया, ये वाला लिखा, और उसके 4 बिट बनाए। तो ऐसा ना समझे जी इसका एक ही क्वेश्चन, ये 4 बिट है, 4 बिट का है, ये चारों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये मैंने बता दिया आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे देखिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहीं पे मैं एक छोटा सा ओवरऑल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। सी हियर क्या लिखा है, ए कॉर्नर पे पड़ा है और बी कहाँ पे पड़ा है, बॉडी सेंटर पे। क्वेश्चन पूछा क्या है, कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड ए एंड बी इन विच। तो बोलता है कि अगर ए कॉर्नर पे है, सपोज ये क्यूब आपने दिया, ये क्यूब दिया आपने, ए कॉर्नर पे पड़ा है, ए कहाँ पे पड़ा है साहब, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे तो कितने कॉर्नर हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8 × 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? बी कहाँ पे है, बी ये ए है, बी कहाँ पे है, इट्स अ बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर हुआ, तो ये बॉडी सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन। अच्छा एक चीज़ और है, हमने इससे पहले जो बात किया था, ये कितने इफेक्टिव नंबर, यानी कि जेड का वैल्यू क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूब, तो हमने क्या बताया था आपको पिछले क्लास में। इसको हम लोग बोलते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा था समेशन ऑफ, क्या लिखा था बोलो, क्या लिखा था इसमें, समेशन ऑफ व्हाट, समेशन बोले तो क्या, एडिशन। तो किसी भी चीज़ों के लिए बात करें तो सबसे पहली बात एक लिखा था लोकेशन, लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन, ऐसे लिखा था, इनटू कंट्रीब्यूशन लिखा था, प्लस जो भी दिया होगा, ये जेड का वैल्यू होता है, ठीक है? बट राइट नाउ ए का वैल्यू कहाँ पे, कॉर्नर पे। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, सारे का क्वेश्चन किया आंसर है, मैं बात में बताऊंगा, बस आपको समझा रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको कॉपी पे ट्राई करना है, ताकि जी ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन पे जाना। तो जेड का वैल्यू अभी तो फिलहाल, तो लोकेशन कितना है, कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये लोकेशन कितना, बॉडी सेंटर पे पड़ा है, ये वाला बॉडी सेंटर पे पड़ा है, तो बॉडी सेंटर पे लोकेशन कितना, 1, कंट्रीब्यूशन कितना, 1, दैट इज, यानी कि ए बी, ऐसा होगा। चलो ऐसा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जे ए कहाँ पे पड़ा है साहब, देखो ए कहाँ पे पड़ा है बोलो, कॉर्नर पे, ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे। बी कहाँ पे, फेस सेंटर, हाउ मेनी फेस सेंटर, तो देखो 8 लोकेशन, 1/8 होता है तो 1, दीज आर द ए। बी क्या हो जाएगा, फेस सेंटर, हाउ मेनी फेस सेंटर देयर, 6, कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB3, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। थर्ड केस के लिए क्या बोलेंगे, थर्ड में बोला है क्या A कॉर्नर पे है, B कहाँ पे है साहब, एज सेंटर पे। तो देखिए अगर ये है, ये ऐसे दिया है, कॉर्नर पे भी है और एज सेंटर पे भी है, तो अब बात कीजिए 8 लोकेशन है, 1/8 कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 1। बी कहाँ पे होगा बोलिए, ये ए है, बी कहाँ पे होगा बोलो, तो बी के लिए क्या बताया आपने, एज सेंटर पे। हाउ मेनी एज आर देयर, लोकेशन कितना है 12, कंट्रीब्यूशन कितना 1/4 दैट इज इक्वल टू 3, इट्स कॉल्ड AB3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में बोलता है ए कहाँ पे, कॉर्नर पे, बी कहाँ पे, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। हाउ मेनी फेस सेंटर से देयर, देखो इधर, ये देखिए ऐसे समझ में आया ये वाला, ये देखिए कॉर्नर पे है और ये फेस सेंटर। अगर वो टॉप वाला पे आपने फेस सेंटर टॉप पे रखा है तो ये बॉटम पे होगा, टॉप और बॉटम। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर बोला तो कितने फेस हैं, 2 ही फेस हैं, क्योंकि जो अपोजिट फेस और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, मीन्स व्हाट, AB। क्या हम कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, यस और नो, यस आई कैन डू दैट। ओके सी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन लिख दिया, बॉडी सेंटर लिख दिया, मैंने बना दिया, नंबर ऑफ ए एटम कितने हैं, नंबर ऑफ बी एटम कितने हैं, ए बी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम एज, इसके लिए भी बता दिया AB3 होते हैं, सेकंड बिट। थर्ड बिट क्वेश्चन के लिए क्या है, ए कॉर्नर पे है, बी कहाँ पे, एज सेंटर पे, तो नंबर ऑफ ए एटम कितने हो जाएंगे वो दिखा दिया, नंबर ऑफ बी एटम कितने होंगे वो भी दिखा दिया। एज सेंटर पे देख लिया, यहाँ पे ये एज सेंटर दिखा हुआ है, वेयर इज इट, ओके सी, ये एज सेंटर पे दिया हुआ 1/4 है, तो इसके लिए भी देखिए नंबर ऑफ ए एटम कितना होता है, 8 कॉर्नर 1/8 इंटू इज इक्वल टू 1, और 2 अपोजिट फेस है दैट इज वाई ये, ठीक है। चले, तो ये कर सकते हैं आप आसानी से देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से दिखा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते जाएगा, आपको समझना है, बस इतना ही एक चीज आपको ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 1/4 1/2 एंड 1। अब आपको ये बात ध्यान रखना है जो किसका कंट्रीब्यूशन है, 4 ही टाइप का है, 4 टाइप का हमको याद रखना है। ये बॉडी सेंटर का होता है, ये फेस सेंटर का होता है, ये कहाँ से होता है, एज सेंटर का होता है, ये कहाँ पे होता है, कॉर्नर का होता है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर जो भी होगा उस लेक्चर में देखेंगे, आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे, राइट। 2 चीजें हैं, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूं आपको, ये देखिए ऐसे, राइट। तो कहाँ कहाँ पे है, दीज आर द कॉर्नर एंड दीज आर द फेस सेंटर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ए एंड दिस वन इज द बी। क्वेश्चन इतना ही दे दिया है, इतना ही दिया है, इसका मतलब कि 8 कॉर्नर पे भी होगा और 6 फेसेस पे होगा। पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट। देखते हैं पहला क्वेश्चन में बोलता है इफ एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। अब बताइए आपके पास, पहला क्वेश्चन की बात करें, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8, लेकिन कह रहा है कि इफ एटम ऑफ एनी वन कॉर्नर, एक कॉर्नर के एटम को रिमूव किया, तो हाउ मेनी, आपके पास कॉर्नर पे कितने कॉर्नर पे एटम बैठे हुए हैं, 7 कॉर्नर पे, तो 7 लोकेशन हो गया और एक का कंट्रीब्यूशन 8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 7/8। पहला ये क्या है, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, दिस इज द ए। बी के केस में क्या होगा बोलिए, फेस सेंटर के बारे में चर्चा किया है, नहीं किया, तो हम क्या बात करें, 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। अगर इसका फॉर्मूला की बात करते हैं, ए 7/8 एंड बी 3, क्या ये फॉर्मूला होगा, नो। हम अगर बात करें इसके लिए जी, ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। अगर ये फॉर्मूला की बात करें तो ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता है, एक नॉन स्टिचियोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, एक स्टिचियोमेट्रिक, ये इसमें इसी चैप्टर में आगे में मैं बताऊंगा। जो फ्रैक्शन में फॉर्मूला होता है दैट इज द नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, और जो सिंपल रेशियो में होता है उसको स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जितने फॉर्मूला आएंगे सब के सब हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो देखिए a 7/8 b 3, ठीक है। इसको 7/8 को मैं हटाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए a 7/8 इंटू 8 कर दूँ एंड b 3 इंटू 8 कर दूँ। इधर 8 मल्टीप्लाई के इधर भी करना पड़ेगा तो ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, a 7 b 24। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला बनता है। समझ में आया क्या, यस और नो, यस। और थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि जो आपको दूसरा क्वेश्चन के बारे में हमको डिस्कस कर सकूँगा आसानी से। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं सिर्फ हिंट दिया हूँ, हिंट क्या मैं तो बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको आगे है। आपको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन बोलिए। सेकंड क्वेश्चन, इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल, राइट, क्या बोल रहा है देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव। ये बॉडी डायगोनल बोला है, राइट। क्या हमारे पास कोई बॉडी सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई एटम नहीं। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, ये होगा, ये बॉडी डायगोनल होगा, यानी कि ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी एटम से टच कर रहा है क्या, नहीं। अगर बॉडी सेंटर पे होता तो उसको भी हटाना पड़ता, लेकिन बॉडी सेंटर पे तो है नहीं। तो हमारे पास कितने हुए, तो अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोले हैं तो a = कितना हो जाएगा, हाउ मेनी बोला है, रिमूव करना है। ये देखिए रिमूव करने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो कॉर्नर से हटा दिया। हमारे पास टोटल एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं, 8, तो दो कॉर्नर से हटा दिया तो कितने बचे, 6 इंटू 1/8, चूंकि लोकेशन इंटू कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई कर दिया मैं यहीं पे। b इक्वल टू व्हाट, b में बोलता है कि केवल फेस सेंटर पे है, आपको चर्चा नहीं किया b के बारे में। तो कितने फेसेस हैं, 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके पास यहां से फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, a 3/4 एंड b 3। अब क्या करेंगे साहब, इसके लिए फर्स्ट फिर से 3/4 है तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a 3/4 इंटू 4, b 3 इंटू 4, ये 4 कर दें तो a3 b12। क्या ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए ये फॉर्मूला, जब फॉर्मूला तो हम बातें ये दिख रहा है जो आपको फॉर्मूला हो, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बताया जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फॉर्मूला आता है उसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशियो आता है उसी को फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो भाई 3 है, यहाँ 12 है, ये देखिए ये 3 है, यहाँ 12 है, तो ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, AB4 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दोनों का कॉमन ले लिया। कॉमन कितना, 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास AB4 आ जाएगा। लेकिन आपने जो कॉमन लिया है उसी को बोलते हैं दैट इज इक्वल टू Z। अगर इसके लिए इस क्यूब की बात करें राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ Z, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 3। और फॉर्मूला पूछा जाए व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड क्वेश्चन का, तो आपको बताना पड़ेगा AB4। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है या फिर कोई भी नीट देता है तो अगर फॉर्मूला पूछता है, अगर आपने ये बता दिया तो योर आंसर इज रॉन्ग। ये नहीं बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा बताना है। अगर वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करना ही है, फ्रैक्शन में नहीं है तब। फ्रैक्शन में है तो उसको किसी भी तरीके से पहले सिंप्लीफाई करना। तो ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास फॉर्मूला आता है। और ये Z वैल्यू, Z किसको बोलते हैं बोलिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, बोले ना इन ए क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन के, देखिएगा, इफ एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव। ये लिख दिया यहाँ पे वन फेस डायगोनल, हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर, एक फेस डायगोनल को रिमूव करने को बोला। तो देखिए अगर मैं आपसे यहाँ से बात करता हूँ, ये देखिए डॉट डॉट, ये एक फेस डायगोनल है क्या, है। क्या यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है ऑलरेडी,
कॉर्नर पे बोला है, ए कॉर्नर पे है और बी फेस सेंटर पे, तो कितने एटम्स यहां से रिमूव कर सकते हैं हम? कॉर्नर से, ये वाला कॉर्नर से रिमूव करना पड़ेगा, फिर से ये वाला कॉर्नर से भी रिमूव करना पड़ेगा और ये फेस सेंटर से भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूं मैं? थर्ड क्वेश्चन का अगर बात करूं, यहीं पे देखता हूं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास ए के लिए 8 होता था, कॉर्नर पे 8 है, तो उसमें से 2 जो यहाँ हटा दिया, बचा कितना? 6। तो लोकेशन 6 इंटू 1/8 एंड दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, बी इक्वल टू व्हाट? पहले 6 फेसेस थे, अभी एक फेस हटा दिया मैंने, तो कितना बच गया? 5 इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू क्या? 5/2। ये देखिए फिर से, वन सेकेंड, ए 3/4, बी 5/2, इसको चेंज करना है, फ्रैक्शन है, इसको चेंज करना होगा, तो हम क्या लिखें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? A3 B10। क्या इसको आप कॉमन रेशियो ले सकते हैं? कोई भी ऐसा होगा जो कॉमन ले सकते हैं 3 और 10 में? नहीं। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। और यहां पे अगर z का वैल्यू पूछेगा एंड दैट इज इक्वल टू 1, z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। फिर से बता रहा हूं मैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए क्यूब इज इक्वल टू z। ठीक है, उसी को z बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल, क्या बोला है? इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। बोलता है कि जे कोई एक फेस लेते हैं और उसके फेस डायगोनल को रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या पोल, फिर से क्वेश्चन पढ़ी, इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल, एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस आर रिमूव्ड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक फेस के रिगार्डिंग फेस डायगोनल को रिमूव करने के बाद बोला, ये फेस मान लिया, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जी कितने इस पे फेस डायगोनल होंगे? हाउ मेनी फेस डायगोनल्स आर देयर? तो देखो, पहले तो ये कॉर्नर पे है, यहां पे भी कॉर्नर पे है, और ये दोनों तो ऑलरेडी मैं लिखा हूं, ये कॉर्नर पे। इसको एक बार हटा दें और इसको एक बार हटा दें, तो हाउ मेनी कितने हट गए? कॉर्नर से एक ये भी हटा, यानी कि एक हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 4 कॉर्नर से चले गए, और एक फेस सेंटर पे जो पड़ा था वो भी हटना पड़ा, उसको भी हटाना पड़ा, है ना। ओके, कितने बच्चे ये सोच रहे हैं, सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने इसको हटा दिया था, फिर हटाने का क्या मतलब? नहीं, हमारे पास वो तो बीट है ना, ऊपर वाला मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन का चौथा नंबर आपको एक ही बिट पूछेगा, तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये 4 बिट है, जब भी बात होगा तो जो ऊपर वाला दिया हुआ वो रेफरेंस है, उसको ऑलवेज वैसे ही मानना है, और तब चौथे वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, कहता है एक फेस से हटाना है। ठीक है, सेम एज पहले क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़ना है, उसके बाद से दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है, और तब बोला है कि जो बॉडी डायगोनल को हटाना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि प्रीवियस तो हटा दिए, फिर हटाने का बात कहां से आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि टोटल मैं यहीं पे लिखता हूं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, a इक्वल टू कितने कॉर्नर से हटाया मैंने? 4 कॉर्नर से, तो 8 कॉर्नर होता है, उसमें से 4 हटा दिया तो 4, कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, बी का क्या होता है? बी के केस में टोटल फेसेस कितने? 6, एक ही फेस से हटा रहे हैं, चूंकि किसी एनी वन फेस की बात कर रहे हैं, तो 5 इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो a 1/2, b 5/2, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हटाना है, मैं यहां पे लिखता हूं, हाँ यहां पे देख लीजिए, चूंकि मैं क्वेश्चन का ये बंदूक बन गया है भाई। खैर, वैसे नहीं करना है, हम लोग तो साधारण सी लाइफ है भाई, एक डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, इसी पैशन से तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, होना भी चाहिए, विचार वैसे ही होना चाहिए। वेल, तो क्या लिखा हुआ? a 1/2 एंड b 5/2। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कट कर दो तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, आपको अभी लग रहा है कि दिक्कत है, ऐसे कैसे हो गया, तो मैं कहता हूं a 1/2 इंटू 2 कर दूं, और b 5/2 इंटू 2 कर दूं, ये 2 2 खत्म, ये 2 2 खत्म, तो क्या मिला? a1 b5, यस सर नो?
A1B5 मिला, क्या मिला? यस और नो? मैंने क्यों ऐसा किया, मैं अगले स्लाइड पे नहीं गया क्योंकि मैं सब चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ यहीं पे, आप समझ लें। क्वेश्चन का आंसर भी दूसरे स्लाइड में है, आप वहाँ से देख ले, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो देख सकते हैं। पहले आपका काम क्या है, इसे पॉज करना, पॉज करके ट्राई करना। नहीं समझ में आता तो जो समझाया हूँ समझना, फिर ट्राई करना। नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन दें। देखिए सॉल्यूशन के केस में मैंने बता दिया है, इफ़ एटम ऑफ, ये सब कंप्लीट में दे दिया, तो A7B24 हमारा, हम लोग का आंसर ये कर लिए हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसी को मैंने अलग अलग करके ताकि आपको इजी हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे मुझे यही करना पड़ा। यहाँ पे जब कॉर्नर को हटा था 8 - 2 कर दिया तो 6 हो गया, इंटू 1/8। इसको इस तरीके से मैंने किया, ठीक है। तो मैंने ये 6/8 होता है, 6/8 को डायरेक्ट मैंने लिख दिया इसे 3/4, ठीक है। चूंकि उसको कट करेंगे तो आ ही जाएगा। सेम एज फेस सेंटर है 6 है, 1/2 है, दैट इज 3 है, ये है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास। इतना मैंने बताया था, जो इसको लिखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये, और ये होता है जेड में, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेम एज। आप क्वेश्चन को इसको भी देख सकते हैं, ये आया था, ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5/2 हो जाएगा। और इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कोई भी सिंपल रेशियो नहीं ले सकते, Z=1 आ जाएगा इसका कोई भी। अगर जब हम इसके लिए क्या होता है, कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं वैल्यू, तो Z=1, तो ये ही होता है, दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए क्यूब। और इसका एप्लीकेशन अभी जस्ट मैं पढ़ूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन। आज तो नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। उसमें इस Z का वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, और उस पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये आना चाहिए, Z का वैल्यू क्या होता है उसको जानना चाहिए, राइट। अब देखिए अल्टरनेट वे में कुछ ऐसा कुछ इसमें कीर्तिमान किया नहीं मैं। A का वैल्यू कैसे रख दिया, B को ऐसे रख दिया। मैं सोचा जी यहाँ से शायद आप ये 4 और 4 को मैंने कट करके A लाया हूँ, तो शायद आप न समझें, तो इसलिए मैं 3/4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया, 5/2। A क्योंकि जी इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 5/2 आ गया, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इसको 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा। बस ऐसे आपको समझाने के लिए किया गया है, अन्यथा ये कुछ बात नहीं है। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे, और बायोलॉजी के भी होंगे तो भी समझना चाहिए, इसलिए कि ये 10th स्टैंडर्ड का चीज़ है। थोड़ा सा अगर मैथ वीक होगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अन्यथा ओके। वैसे भी 12th में है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, फेस सेंटर 1 को और 4 कॉर्नर को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि जो एक ही लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, इफ एटम्स अलोंग फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस, किसी एक फेस के फेस डायगोनल को हम रिमूव कर रहे हैं, एनी वन फेस डायगोनल को रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास फेस डायगोनल देखिए ये है, अगर ये फेस डायगोनल, तो ये भी फेस डायगोनल है, ये भी फेस डायगोनल है। इसमें ये नहीं बोला है जो कौन से फेस डायगोनल को करना। अगर बोलता ना तो बोलता वन फेस डायगोनल को रिमूव करें। तो यहाँ से एटम, यहाँ से एटम, ये और ये एटम तो रिमूव करने हैं, और ये फेस पे ये भी रिमूव करना है। तो इसीलिए एक फेस को रिमूव किया, 4 कॉर्नर को रिमूव किया, फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा AB5 आ जाएगा। आप यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट उसी को सेम एज, उसी को ताकि जो आप समझ पाएँ उसी के लेकर के अल्टरनेट वे में मैंने बता दिया, जो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टफ बनते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। वन सेकेंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछा है, फॉर्म्ड बाय A एंड B, ए एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ये दिया है, और B प्रेजेंट एट द, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है साहब,
ए यहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो, फेस सेंटर भी प्रेजेंट है, ये भी ए है। बी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बोलो, बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, दीज आर द बॉडी सेंटर, ये देखो बॉडी सेंटर पे, एज वेल ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बी एज सेंटर पे, दिस इज द बी एंड दिस वन इज द बी। ठीक है, ये बस इतना ही है। तो हम जानते हैं 8 कॉर्नर होंगे, 6 फेसेस होंगे, 12 एज होगा, एक बॉडी सेंटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, एकदम बहुत इतना ही मैं तीनों क्वेश्चन को बता देना है। देखते हैं कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ ए यूनिट सेल। देखिए भाई, ए को निकालो, ए इज इक्वल टू व्हाट, 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 प्लस ए को जोड़ेंगे ना, टोटल ए कहाँ कहाँ है तो वो तो देखेंगे। टोटल ए बोले तो एक टाइप का एटम कितने हैं, तो यहाँ पे फेस सेंटर 6 इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू, इसको करते हैं तो 1 होता है और इसको करते हैं तो 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4। बी के केस में क्या होगा, बी के केस में बोलिए, बी क्या बोला है, बी कहाँ कहाँ है, पहला है एक बॉडी सेंटर और दूसरा क्या है, एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना, एक लोकेशन एक कंट्रीब्यूशन प्लस 12 एज सेंटर यानी कि लोकेशन एंड 1/4 दीज आर द, तो इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी, पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इफ क्या लिखा, एटम अलोंग एनी वन एज आर रिमूव्ड, क्या बोला, एनी वन एज। तो अब बोलिए, अगर एक एज को मैं रिमूव कर दूं, सपोज यहाँ पे भी पड़ा है यहाँ पे भी पड़ा है, इस एज को रिमूव कर दूं, इस एज को मैं रिमूव कर दिया तो कितने एटम निकल गए, कॉर्नर से 2 चले गए और एक एज सेंटर से चले गए। तो क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, कॉर्नर से गए 2, तो कितना 6 इंटू 1/8। ठीक है, प्लस हमारे पास फेस सेंटर का कोई गया क्या, नहीं, तो 6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस कितना 3 एंड दैट इज इक्वल टू, ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि ए का वैल्यू आपके लिए एज सेंटर और कॉर्नर, एज सेंटर और फेस सेंटर ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन बी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप, देखो 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 ऐसे होगा तो 4 एंड दैट इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, देखते हैं बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू कहाँ पे बोलो, बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर। द बॉडी सेंटर 1 इंटू 1 प्लस 12 एज सेंटर है तो 12 की जगह 1 तो निकल गया, तो 11 इंटू 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 11/4। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलो, कितना लिख दूँ मैं, ये हो जाएगा 5 यानी कि 15/4। देख लीजिए, 1 सेकेंड, ए बी हो जाएगा, चूँकि क्या बोलेगा, ए 15/4 और बी 15/4 और दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 1:1 रेशियो में। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि सर इस केस में हम z का वैल्यू क्या लें, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि आप कहेंगे, अब मैं जैसे बता रहा हूँ A3 B3 ऐसा दिया, तो मैंने कहा जो ए z का वैल्यू कितना 1, ठीक है, सॉरी z का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ऐसा बोला क्योंकि जो 3 कॉमन ले लिया, ये ए बी हो गया तो 3। लेकिन यहाँ पे तो ये 15/4, ये 15/4, तो क्या z का वैल्यू 15/4 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या। तो क्या कहना चाहते हैं, किस केस के लिए बात करें, सेकंड के लिए। देखिए ये सेकंड के लिए जब यहाँ से जब रिमूव कर देंगे तो ओबियस सी बात है कि जो ये और ये रिमूव करने के बाद से जो रिजल्टेंट z का वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो z का वैल्यू इसीलिए क्योंकि ये रिमूव कर रहे हैं, ये सिंपल रेशियो में नहीं आ रहा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो एक ही चीज़ जानते हैं, जो कॉमन आएगा, ये देखिए 15/4 कॉमन और b का भी 15/4 कॉमन। क्या हम z का वैल्यू 1 लिख दे क्या, अगर z का वैल्यू 1 लिख दे तो ये क्यों नहीं लिखे, तब तो A3 और B3 को हम AB कभी लिख नहीं सकते, हम तो A3 B3 लिखना चाहिए, तब z का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 4 खत्म, फिर 15 खत्म, तो कोई मीन्स नहीं भाई, 15/4 दोनों तरफ है, कट दो। तो z का वैल्यू क्या हो सकता है, इसका z का वैल्यू व्हाट दिस
15/3। यस और नो? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है ये, इफ एटम अलोंग द एक्सिस ज्वाइनिंग एनी टू अपोजिट फेस सेंटर्ड आर रिमूव। क्वेश्चन तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये आपको विजुअलाइज आसानी से हो पाएगा। ठीक है, सी हियर, ये देखिए क्या कहता है कि इफ एटम अलोंग द एक्सिस, वैसा एक्सिस ज्वाइनिंग एनी टू अपोजिट फेस सेंटर आर रिमूव। देखिए यहां पे फेस सेंटर होगा, यहां पे फेस सेंटर, इसको ये वाला पास करो यहां से और इसको रिमूव करें तो फेस सेंटर्ड है, तो वो सेंटर पे पड़ा है, ये फेस सेंटर ये भी सेंटर पे पड़ा है और इसको सेंटर से ही पास कराना है। बोलता है एक एक्सिस को पास करो, वहीं से जितने एटम मिले उसको रिमूव कर दो। तो क्या हमारे पास यहां बॉडी सेंटर भी बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी क्यूब है, उस क्यूब के बीचों बीच से एकदम पास करें, सेंटर से पास करें, तो सेंटर से पास करें तो क्यूब के भी सेंटर से टच होते हुए उस जाएगा, तो ये वाला फेस सेंटर भी जाएगा, बॉडी सेंटर भी जाएगा और उसका फेस सेंटर भी जाएगा। मीन्स व्हाट, क्या बात किया, ए का वैल्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ए का वैल्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने फेस कितने हैं, 8 इंटू 1/8। क्या कोई कॉर्नर जा रहा है क्या? नहीं। प्लस कितने फेस सेंटर है राइट नाउ, 6 थे, 2 बाहर चले गए, 4 बचे, 4 इंटू 1/2, ये हो गया। बी के केस में क्या हो गया बोलिए, बी के केस में आपने क्या कहा, जो बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर, क्या एज सेंटर जा रहा है? नहीं, तो 12 इंटू 1/4, एज सेंटर नहीं जा रहा। क्या बॉडी सेंटर जा रहा है? तो लोकेशन कितना है राइट नाउ 0, कंट्रीब्यूशन कितना 1, उससे कोई मतलब ही नहीं था, राइट, ये दीज आर द 0, क्योंकि जो बॉडी सेंटर में तो है ही नहीं, तो ये कितना हो जाए 3, तो ये 3 और ये हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, 8 8 1 हो जाएगा, तो 1 सेकेंड 3, यानी कि ए बी आ जाएगा। समझ पाए क्या? यस सर, नो? यस। आइए हम आपको दिखाता हूँ आगे, जो भी है पहले आप इसको पॉज करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ करके करने का कोशिश करेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा देन मूव फॉरवर्ड। देखिए आपके लिए बनाया मैंने डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, तो कैसे कैसे ए को कॉर्नर पे रखा हुआ है एज वेल एज फेस सेंटर पे रखा हुआ है। फेस सेंटर के लिए क्या है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सी हियर, ये देखो फेस सेंटर इसको बोलते हैं, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर, ये तो 4 फेस दिखाई दे रहा है। ये जो फेस दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला जो फेस दिखा रहा हूँ ना, वो पीछे वाला जो है वॉल है उसका है। ये जो फेस सेंटर दिखा रहा हूँ ना, इसका है, इसका है, इसका, ठीक है, फ्रंट का, ठीक है, ओके। अब देखिए ए को कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर पे है, तो आप देख सकते हैं 4 है, एज सेंटर पे तो 4 है, तो ये ए बी 4 ए से हो गया, जेड का वैल्यू इतना हो गया, तो क्या होता है 4 फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल। यानी कि क्या बात करें कि अगर ए बी टाइप का है तो ए बी 4 मोलिक्यूल या 4 मोलिक्यूल का ये जो उस क्यूब में प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ना 4, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पूछेगा, ए का पूछता, बी का पूछता तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछता है इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने प्रेजेंट है तो कितने बोलेंगे 4, क्योंकि ए बी दोनों मिल करके बनता है, फॉर्मूला तो अलग है, जेड का वैल्यू अलग है, ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो इसके अलावा आगे देख सकते हैं इसमें इफ एटम अलोंग द, देख लीजिए 15 दिस, यहाँ पे एक चीज मैं लिखा नहीं, आप लिख लो यहाँ पे, दिस आर द ए बी तो होगा ही होगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/4, दिस द 15/4, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों ये हिंट आपके लिए दिया हुआ है, ऐसा कैसे हुआ, तो 2 कॉर्नर और 1 एटम आर रिमूव्ड, तभी होता है 2 कॉर्नर पे एज वेल एज क्या 1 एटम पे रिमूव करते हैं। देखिए ये कितना शॉर्टकट तरीके से बताया गया है। ए जो है मैंने पहले ही निकाल लिया था, पहला फर्स्ट बिट में 4 एटम होता है, तो 4 एटम होता है, तो ए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई, कॉर्नर पे एज वेल एज कहाँ पे, एज सेंटर पे, तो 2 कॉर्नर से अब जब हटाएंगे, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एक कॉर्नर का 1/8 दैट इज इक्वल टू 1/4, तो ये तो रिमूव किया ना, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 से माइनस कर दिया, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। बी के केस में क्या किया, 4 माइनस बी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर एज वेल एज एज सेंटर, तो आपने क्या किया एक ही एज सेंटर को हटा रहे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, डायरेक्ट लिख लिया।
इससे क्या हो जाए, एक बार देखें, खैर आप अभी देख रहे हैं इसलिए शायद आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट इसको एक दो बार देख लेंगे तो इट्स वेरी इजी, आप देख करके बता सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए शॉर्टकट में बताया ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, समझ पाए? चलो, वहाँ पे भी मैं समझा दिया। इसके अलावा मैं दूसरे टाइप का समझाता, यहाँ दूसरे टाइप का लिखा हुआ जो ए बी पहले ही निकाल चुका हूँ मैं, जो पूरे यूनिट सेल में कितने ए है कितने बी है, और उसमें से जितने रिमूव कर रहे हैं उसको हटा देते। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, एटम अलोंग द सेम एज, दो फेस है, फेस सेंटर अपोजिट, यानी अपोजिट टू फेसेस की बात करते हैं। एक रिमूव करने की बात है, ये लिखा हुआ रिमूव, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन बॉडी सेंटर है, तो इसको भी रिमूव किया। तो हमारे पास शुरू में ए का वैल्यू कितना, 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 शुरू में ही था -1 एंड दैट इज इक्वल टू ए बी जेड इज इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एडवांस लेवल का जाएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसमें तो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाना पड़ेगा, इसलिए देखिए टोटल जितने टाइप का हो सकता है उतने टाइप का क्वेश्चन को मैं पुट अप कर दिया। हालांकि एडवांस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप देखें सही से तो यू कैन डू दैट, आप कर पाएंगे, बहुत अच्छा से कर पाएंगे। खैर देखते हैं, मैं वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ए एटम आर एट ऑल कॉर्नर, कहाँ पे लिखा है, ऑल कॉर्नर, बी एटम ऑल फेस सेंटर, सी एटम एज सेंटर, डी एटम, ये देखिए मीन्स व्हाट, आप समझ गए होंगे हमको लगता है। ये देखिए ए यहाँ पे पड़ा है, बी कहाँ पे भाई, फेस सेंटर पे बी पड़ा है, और सी कहाँ पे पड़ा है, एज सेंटर पे पड़ा है, यहाँ पे एज सेंटर है, सी पड़ा है, डी कहाँ पड़ा है, ये वाला पड़ा है। ठीक है, बॉडी सेंटर, ऐसे ही होता है। अब इसके बारे में बोला है, ये क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो मैं मार्क किया एडवांस के पर्पज से, ऐसा नहीं है जो सारे क्वेश्चन एडवांस, सारे चीज़ जो है एडवांस के लायक हैं, इसमें नीट के लिए फिल्टर आउट करेंगे। मैं कह रहा हूँ जे सॉलिड स्टेट वगैरह चाहे छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत बड़े मैं नहीं मानता। मैं 12th क्लास के अगर कोई चैप्टर की बात करूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा लिटिल बिट टफ पड़ता है आपके लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा पड़ता है हर जगह पे, इवन नीट में एज वेल एज एडवांस में। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड होता है। जब भी क्वेश्चन वो देगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम को जोड़ के देगा, आयनिक इक्विलिब्रियम भी देता है, रेडॉक्स रिएक्शन भी देता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों का मिक्स करके ही ऑलवेज क्वेश्चन पूछता है एडवांस में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है एडवांस में, ऑलवेज, हमेशा एडवांस में पूछता ही पूछता है। और नीट का तो कुछ कह ही नहीं सकते, नीट तो छोड़ ही नहीं सकता है, खास करके आपको दूसरे कोई चैप्टर को छोड़ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नहीं छोड़ सकता। काफ़ी उसमें कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, और आई होप सो वो फ्यूचर में आपके कहीं ना कहीं इस्तेमाल आने वाला है, जिसके वजह से कभी भी जब आप खास करके मेडिकल हिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग हिस्ट्री में तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, कुछ वैसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। घर में इन्वर्टर है वो है, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं उसी से है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आ जाता है, तो थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है। अन्यथा सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत टफ भी चैप्टर नहीं मानता मैं, और है भी नहीं, मानने की क्या बात है, नहीं है। आप ध्यान से पढ़ते नहीं, इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा है। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, इट्स वेरी ईजी। और मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल सॉलिड स्टेट ही आसान है, हर एक चीज़ आसान है। आप किस तरीके से कितने पैशनेट होकर के चीज़ों को कर रहे हैं, दीज आर द मेन थिंग। अगर बहुत अच्छा पैशन से आप कर रहे हैं, इट्स सो ब्यूटी, बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं कि जे इतना मेहनत किया, उतना मेहनत किया, मेरा इतना मार्क्स है,
आपने मेहनत किया अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए, तब तक आप डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, तब तक आप अपने लाइफ को समझ नहीं पाएंगे जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि एवरी ईयर बाई ईयर निकलता जाएगा, आपको लगेगा क्या, काश मैं एक बार मेहनत कर लिया होता। लेकिन जब आप मेहनत कर चुके होते हैं तो आपको ये रिग्रेट नहीं होता है। आप ये कहते हैं देखो भाई मैंने तो मेहनत किया और जितना मेरे को 100% अपना दिया, मेरे नहीं था, मेरे लायक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं 99.9% गारंटी देता हूँ अगर आप शिद्दत से लगते हैं तो होता ही है, होता ही है और कुछ नहीं है, होता ही है। बस जस्ट ए मैड मैन, एकदम पागल हो जाए एकदम उसके पीछे, ये मुझे चाहिए, आई नीड दिस, ये मुझे ज़रूरी है, आई रिक्वायर्ड। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग इशू। बस इतना ही। अगर आप देखिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा डाइवर्जन का कारण है। डाइवर्जन का कारण है ये बात तो नहीं, उससे बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है, बहुत अच्छा लोगों ने, अब मैं भी यूट्यूब पे हूँ, बहुत ही अच्छा उससे आउटकम भी मिलता है उनको जो सही से इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, कभी आपने बैठा पढ़ाई करने के लिए 10 बार, कभी ये वीडियो देखा, थोड़ा सा वो वीडियो देखा, थोड़ा सा वो वीडियो देखा, जजमेंट नहीं किया, जज नहीं कर पाया, तो ये गड़बड़ हो जाता है। आप क्या करें, जे आप बैठे कुछ दिन टाइम दें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन मीन्स कम से कम 7-8 वीडियो तो देखे ही देखे। ये देख करके आपको पता चल जाएगा कि इनके कंटेंट में कैसा दम है। दम कंटेंट इन द सेंस जो पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या एक चैप्टर को फिनिश करें, चैप्टर उठाया दूसरा देखें बन रहा है क्या। क्योंकि जो हमसे तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, मैं तो एक बार आया मैं डाल दिया। हो सकता है आपको ये भी लगता हो जिस सर को जो समझ में आता वो डाल दिए, जो नहीं समझ में तो नहीं डाले। तो आपको करना क्या है, आप बढ़िया से पढ़ें, पूरे चैप्टर को देखें और एक बुक को पकड़ें, कोई भी बुक को पकड़ें। एक बुक मीन्स 10 बुक भी पकड़ना अच्छी बात नहीं, एक बुक पकड़ें जो आपके लिए सूटेबल है। आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसा बुक पकड़े जो आईआईटी के लिए है। नीट के लिए तैयारी कर तो कोई ऐसा बुक पकड़े जो आपके लेवल का ही है। ऐसा नहीं कि जो नीट की तैयारी कर रहा था आईआईटी के उठा ले, जो एडवांस बना दूंगा तो मैं नीट भी बना दूंगा, ये सब दिमाग से निकाल दें। मुझे वही चाहिए जो मुझे चाहिए, मुझे उतना ही बनाना है, उतना ही करना है जो मुझे मेरे लिए फ्रूटफुल है, उसी पे हम फोकस करें। ठीक है, तो इंटरेक्शन तो है नहीं, तो बेहतर है आप उठाएं, क्वेश्चन बनाएं, आप देखें, अगर बन रहा है देन कैरी ऑन, नहीं बन रहा है छोड़ दें। दूसरी बात, कभी भी टीचर को एक चैप्टर यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, हो सकता है मे बी इट्स मे बी जो कोई टीचर ऐसा हो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्सन हो, चाहे उनको अच्छा हो, वही चीज़ें आपको देते हो, जो वीक हो नहीं देते हो, तो मे भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं उसके लेकर के, लेकिन फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेहतर यही है जो किसी भी टीचर को एक बार पकड़े तो वो अगर दिल में आपको बैठ गया तो उसको फॉलो अप करें, और वो उतना ज़रूर आपको पढ़ा देगा। अगर एडवांस की बात कर रहे हैं तो एडवांस तक लेवल को जाएगा ही जाएगा। मत सोचिए कि जो आपको वो जन्म घुटी की तरह पिला देगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर नीट के लिए पढ़ा रहा है तो एडवांस वाले लोग तो जाए ही नहीं, क्योंकि जो वो नीट के लेवल के ही पढ़ा रहे हैं, वो पहले से बोल कर रखा है जो मैं नीट, तो आपको ये कंसेप्ट नहीं देगा जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए लड़के कुछ ऐसे होते हैं जो नीट के लिए भी पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं और बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को पढ़िए, लेकिन नीट का ही क्वेश्चन बनाइए, नीट लेवल का ही क्वेश्चन बनाइए। आपको टफ क्वेश्चन बनाने की टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ओके चले, फिर हम बातचीत करते रहेंगे कभी। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन को आप इंडिविजुअल करेंगे। यहाँ पे पहले दिमाग में बैठा लें, उसके बाद से मैं आगे दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है, कैसे मैं कराता हूँ। पहले देखिए एक क्यूब है, ए जो है कॉर्नर पे है, बी जो है फेस सेंटर पे है, सी जो है एज सेंटर पे है, और डी जो है कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे। माने कि फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। चलो
चले क्वेश्चन अब वहाँ पे बिट बाई बिट क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम देखेंगे। देखते हैं कैलकुलेट फॉर्मूला। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे 7 डेटा है। ये जब एडवांस में इसलिए बोला जो इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, इतने बिट दे देते हैं उसमें, 4 बिट 5 बिट ऐसे दे देगा और बोलेगा ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो, तो ऐसे देता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक ये एक टेबल बना लें तो उससे ज़्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। देखते हैं कैसे होता है। सही, पहले फॉर्मूला पूछा है तो देखिए कॉर्नर पे क्या है, ए है, फेस सेंटर पे सी है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे ए है, फेस सेंटर पे बी है, एज सेंटर पे क्या है, सी है, एंड बॉडी सेंटर पे डी है। हमने क्या बताया, जो नंबर ऑफ एटम, अभी कुछ निकाला होगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, कौन सा एटम्स, ए का, तो 8। लोकेशन कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8, इसे मल्टीप्लाई करो। 6 लोकेशन 1/2। ये देखो ये सब नहीं समझना, अरे भैया मेरे ऐसे समझिएगा जी, ये सर क्रॉस कैसे कर दिए, और इसको मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई। देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ए, इसको मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा A1, देखो इधर A1 B3 C3 D1 एंड दैट इज इक्वल टू Z इक्वल टू 1। यस और नो, यस और नो, हाँ बोलो तो सही ना। चले ओके, नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गया है, ये वाला चीज़ें आप समझ गए हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। 25% ऑफ ए, 50% ऑफ बी एंड 75% ऑफ डी आर रिमूव्ड। फॉर्मूला बताओ। तो हमारे पास 25% ऑफ ए कहाँ पे था, बोलो, ए 8 कॉर्नर पे था। अब 8 का 25% कितना होता है भाई, 8 का 25% कितना होता है, बोलो 2। इसका मतलब 2 कॉर्नर रिमूव करना है। तो देखो 8 - 2 इक्वल टू 6, 6 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब कहता है बी कहाँ पे था, बोलिए फेस सेंटर, कितना बोला है 50%। इसका मतलब कितना 50% बोले तो 3 को रिमूव करना है, 3 बचेगा। तो देखिए 6 - 3 एंड दैट इज इक्वल टू 3, 1/2, ठीक है। अब कहता है 75%, किसका 75%, सी का। तो 12 एज सेंटर होता है, इसका 75% कितना हो जाएगा, बोलो 75% 12 का कितना होता है, बोलो 9। इसका मतलब 9 को रिमूव करना है। अरे 50% 6 होता ना भाई, 50% 6 हो जाएगा, और 25% कितना हो जाएगा 3, और बोलता है 75 है, दोनों को जोड़ दो तो 9। तो 12 - 9 रिमूव करने हैं, 3 हो गया, 1/4 हो गया, दैट इक्वल टू इतना। और d इक्वल टू 1 - 0, 1 - 0 क्यों किया, क्योंकि जी इसमें रिमूव नहीं करने के लिए बोला है। ये रिमूव करने के लिए बोला क्या, बॉडी सेंटर नहीं, तो रिमूव नहीं किया, तो 1 दैट इक्वल टू। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ए बी सी के बारे में देख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो a 6/8, b 3/4, सॉरी 3/2, c 3/4, d इक्वल टू 1। इसको कट करके 3/4 भी लिख सकते थे क्या। चलो अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हम क्या करेंगे, a 3/4, b 3/2 एंड c 3/4 एंड d 1, ठीक है। इसे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 4 एंड 4, ठीक है। तो क्या हो, ये खत्म, ये 2 हो जाएगा, ये खत्म। इसका मतलब क्या, a3 b6 c3 d4 एंड दैट इक्वल टू z इक्वल टू 1। क्या इसे कॉमन ले सकते हैं आप, इस ये 3 से 6 से ले सकते थे, लेकिन इससे नहीं ले सकते। कितने लोग सोचेगा सर 2 कॉमन ले लो, अरे तो ये 3 में 2 तो 1/1.5 हो जाएगा ना, तो फिर कॉमन नहीं ले सकते, दैट्स वाई z इक्वल टू 1। समझ में आया, आया। चलिए आया तो कमेंट कर दीजिएगा, कीजिएगा ना। चलो कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और क्या क्या करना था भाई, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब करना है, पढ़ते जाना है। सबसे पहला काम है पढ़ना है, करना और ना वो करें ना करें तो भी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा हम लोग भी बुस्ट होते हैं ना। गर्मी पड़ रहा है एकदम, कहाँ से आएगा इनकरेजमेंट, वही तो
एक लाइक कर देंगे, आए लगेगा जी चलो कोई तो पढ़ने वाला है, थोड़ा एनर्जी आता है, पढ़ने वाला बैठा हुआ है, मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वेल, इफ ऑल एटम्स अलोंग एन एज आर रिमूव्ड, क्या बोला भाई, इफ ऑल एटम्स अलोंग एन एज आर रिमूव्ड, तो एक एज पे जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उसको रिमूव कर दो। इफ ऑल एटम आर रिमूव, क्योंकि ये कॉर्नर पे तो है, एज पे भी है, तो कैलकुलेट। तो अब देखिए कॉर्नर कितने, ए के लिए 2 कॉर्नर से रिमूव किया तो 8 - 2 दिस। बी फेस सेंटर है तो फेस सेंटर से कोई फर्क पड़ा नहीं, एज सेंटर बोला तो ये हो जाएगा। सी के केस में एज सेंटर के लिए 1 किया तो 11 ये हो गया, और डी के लिए ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू क्या 3/4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 11/4 एंड डी दिस। कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। क्या इसका जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्या कॉमन ले सकते हैं, नो, सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वन सेकेंड, ये इसके लिए, इफ ऑल एटम प्रेजेंट ऑन वन फेस आर रिमूव्ड, एक फेस पे जितने एटम प्रेजेंट है उन सबको रिमूव करो भाई। ये लीजिए, किधर गया भाई, हाँ, एक फेस पे जितने एटम, देखो इधर ये कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे, मैं ऊपर वाला का बात कर रहा हूँ, ये भी है, ये फेस सेंटर है, एज सेंटर है, एज सेंटर है, एज सेंटर है, एज सेंटर। ठीक है, कहता है कि इफ ऑल एटम प्रेजेंट ऑन वन फेस आर रिमूव्ड, जितने एक फेस पे सबको रिमूव कर, तो कितने कॉर्नर पे रिमूव किया, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। चलो भैया, a बराबर 8 - 4 इंटू 1/8 दैट इक्वल टू इतना। उसके बाद से क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड में बोला है फेस पे, तो एज कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले फेस सेंटर की बात करते हैं, बी के निकाय, तो बी कितने फेस है, इसमें एक ही फेस है, ये देखो यही फेस है, एक है, तो ये 6 - 1 है 1/2। सी के लिए एज में 12 - 4 इंटू 1/4, एंड डी के लिए क्या कोई बॉडी सेंटर रिमूव कर रहे हैं, नो। तो क्या समझ में आया साहब, ए 1/2, बी 5/2, सी 2 एंड डी 1। ठीक है, ओके। अब तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो देखो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, और ये 4, ये देखो A1 B5 C4 D2, व्हाट द वैल्यू ऑफ Z, दैट इक्वल टू 1। यस और नो, क्योंकि जो Z का वैल्यू अगर कॉमन ले सकते हैं तो जो कॉमन होगा वो होगा, अगर Z का वैल्यू जो कॉमन नहीं ले सकते हैं तो जो वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा ऑलवेज, यही तो होता है ना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिए, सी इफ ऑल एटम अलोंग ए फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, क्या बोला गया है, इफ ऑल एटम अलोंग ए फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। अब देखिए फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, इसे नहीं बोला है कि जो फेस डायगोनल आर रिमूव्ड के केस में, इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था मैं उस केस में कुछ अलग है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये मैं मानता हूँ, सपोज ये मानता हूँ, अगर ये फेस डायगोनल की बात करें, ये लो, ये ऊपर वाला का फेस डायगोनल होगा, ये वाला फेस डायगोनल होगा, ओके। बोलता है अगर फेस डायगोनल करता है, इफ ऑल एटम अलोंग ए फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, तो फेस डायगोनल ये भी है, आप कहेगा जी फेस डायगोनल ये भी है, तो कितने फेस रिमूव करो भाई, तो अगर किसी एक फेस का फेस डायगोनल बोलता है, जो ऑल फेस डायगोनल ऑफ सिंगल फेस आर रिमूव्ड, अगर ऐसा बात कहता तो हमने दोनों के डायगोनल पे हमको रिमूव करना है, यानी कि टोटल 5 एटम को रिमूव करना पड़ता। लेकिन ये बोलता है ये एक क्या बोलता है, ऑल एटम अलोंग ए फेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल का एटम को रिमूव करना, तो क्या करना है, 2 कॉर्नर के, ये वाला कॉर्नर भी रिमूव और ये वाला कॉर्नर। चलो भाई 8 - 2 इक्वल टू दिस इक्वल टू इतना आएगा, फेस दिस 5/2 0 0, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 3/4 5/2 D3 D1 एंड दिस, इसमें क्या करेंगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 खत्म, ये 2, तो देखो B3 B10 सॉरी A3
B10 or C12 and D4 and that's equal to Z is equal to 1. Yes or no? Yes or no? Yes. चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिएगा, इफ ऑल एटम अलोंग ए बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, जितने भी बॉडी डायगोनल है सबको रिमूव करो। इफ ऑल एटम अलोंग ए बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर, बोलो, ये बोलिए, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर। एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, बोलिए। यहां से चलेंगे और यहां तक चलेंगे, ठीक है। तो क्या मिला, एक कॉर्नर भी मिलेगा, बीच में एक यहाँ पे मिलेगा बॉडी सेंटर भी मिलेगा, एक कॉर्नर भी मिलेगा। एक बोला है जो बॉडी डायगोनल को रिमूव करो, तो दो कॉर्नर को रिमूव किया, ए 8 - 2 1/8 दैट इज इक्वल टू 6। कोई फेस मिल रहा है क्या, कोई फेस नहीं मिल रहा। 6 - 0 × 1/2 दैट इज इक्वल टू, सी के केस में क्या मिला, एज सेंटर 1/4 दैट इज इक्वल टू 3 एंड दिस, ये बॉडी सेंटर देखिए, बॉडी सेंटर मिल रहा है बीच में, बीच में बॉडी सेंटर मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए 3/4 B3 C3 एंड D 0। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, भैया तो ये 0 हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या मिलेगा, ये 4 4 खत्म और 12, कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं ओके सी। तो यहाँ से अगर बात करें तो हम क्या समझेंगे, A3 B कितना है साहब 12, C कितना है 12, D तो है नहीं। अब इसमें से कॉमन ले लो क्या, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और जब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा क्या, A इक्वल टू 1 D इक्वल टू 4 Z इक्वल टू, ठीक है। ओके नेक्स्ट लास्ट वन इधर, इफ ऑल एटम फ्रॉम फेस सेंटर्ड, क्या बोला है, इफ ऑल एटम्स फ्रॉम फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर से जितने एटम है फेस सेंटर, विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, जो अपोजिट में आर रिमूव। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो इधर कहता है ऑल फेस सेंटर से हटाओ, तो हाउ मेनी फेस सेंटर्स आर देयर, 6 फेस सेंटर है ना, 6 फेस सेंटर है, लेकिन एक ब्रैकेट में लिखा है विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको हटा देते हो तो इसको हटा नहीं सकते, अगर आप इसको हटा देते हो तो आप इसको हटा नहीं सकते, अगर ये फ्रंट वाले को हटा देते तो इसको हटा नहीं सकते। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली आपको बोलता है जो 3 ही फेस हटाना है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। तो 6 - 3 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड 12 - 0 इक्वल टू इतना, दिस इक्वल टू दिस। तो A1 एंड B 3/2 एंड C3 D1 राइट। तो A2 B3 क्यों किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A2, ये देखो 2 2 खत्म हो जाएगा, तो A3 एंड C6 एंड D2। क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना था ना तो इसमें से ले सकते थे, इसमें से, क्योंकि 2 6 और 2 ये कॉमन आ सकता था, 2 कॉमन आ जाता, लेकिन तो ये 3 भी तो है, 3 तो कॉमन नहीं आ रहा है, दैट्स वाई Z इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके लिए आया है, इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, और जो कुछ भी है ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है, एज योर विश। और आप अच्छे से पढ़ें, आपको अच्छे से देखना है, चीज़ों का कंसेप्ट समझ में आता है, देन प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि वाकई में एक सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। और जैसे कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ा एनर्जी मिलेगा, मैं कैरी ऑन करूँगा और थोड़ा एनर्जेटिक और थोड़ा सा, आप समझते हैं, क्योंकि हर एक के लिए ऐसा नहीं है जब मैं गुरु हूँ तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गुरु हैं तो उनको भी तो, आप खाना खाते हैं तो आप खाना खाते हैं, गुरु जी नहीं खाते हैं ना। तो आपको अगर कभी कभी मोटिवेशन चाहिए, किसी काम को करने के लिए जुनून चाहिए, हम लोग का तो और ज़्यादा ये है, हम लोग को तो रात दिन एक ही चीज़ को पढ़ाना है, उसी में थोड़ा थोड़ा इनोवेट, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ाना है,
तो हमारे लिए भी तो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एज ए टीचर एक लर्नर होना ज़रूरी है, जो सीखने वाला हो। और ये सीखने वाले के बारे में हमको कब पता चलेगा, मैं कब जानूँगा, मैं आपके बारे में कब समझ पाऊँगा? मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, तो मैं सिर्फ देख पाऊँगा जब आप मुझे एक कमेंट करेंगे, एक मुझे लाइक करेंगे, तो मुझे ये लगेगा जब प्रेजेंस है बच्चों का, बच्चे मुझे देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलें नेक्स्ट फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।